बीते कुछ दिनों से हर जगह पर अडानी ग्रुप की बहुत चर्चा हो रही है। अमेरिका की एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप के बीच सवाल जवाब, आरोप, चुनौतियों का दौर चल रहा है। कुछ दिन पहले अडानी ग्रुप के बारे में हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इसके बाद अडानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर्स को काफी नुकसान हुआ। कंपनी वहीं की वहीं है, लेकिन चूंकि आरोप लगे तो कंपनियों का शेयर गिर गया। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में LIC का भी पैसा लगा है और अब इस पैसे को लेकर भी कई तरह की बातें की जा रही। डर का माहौल बनाया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने अपने सो कॉल्ड दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए आपके LIC का जो पैसा था वो अडानी की कंपनियों में लगवा दिया। अब वो शेयर गिर गए, गया आपका पैसा, डूब गया आपका पैसा। पैसा डूबने का खतरा बताने वाला नैरेटिव चल रहा है। लेकिन सच्चाई आज हम आपको बताएंगे पाठशाला। सच्चाई क्या है? बॉस, पहले यह सुनिए कि LIC की कितनी रकम मार्केट में इन्वेस्टेड है और फिर कंपेयर कीजिए कि अडानी ग्रुप में क्या लगी। LIC के कुल निवेश की वैल्यू क्या है? LIC का कुल निवेश जो उसने मार्केट में लगा रखा है, पैसा निवेश कर रखा है। भाई LIC आपसे प्रीमियम लेती है, फिर उसके बदले आपको ज्यादा पैसा देती है। हवा से थोड़ी देगी, चमत्कार थोड़ी करेगी कि ऐसे घुमाया और आपको ज्यादा पैसा दे दिया। वो आपके पैसे को निवेश करती है। तो जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो है 41,66,000 करोड़ के, यानी करीब 42 लाख करोड़ रुपया LIC ने निवेश कर रखा। और उस 42 लाख करोड़ में से मात्र 36,000 करोड़ रुपया किसमें लगा है? अडानी ग्रुप के शेयर। यानी अडानी ग्रुप की कंपनियों के जो शेयर्स पिछले कुछ सालों में LIC ने खरीदे हैं, उसमें शेयर कितने के खरीदे भैया? कुल निवेश 36,474 करोड़। अब इसमें शेयर जो खरीदे अडानी ग्रुप के, उसकी वैल्यू कितनी है? 30,127 करोड़, क्योंकि उसमें डेट वगैरह भी होता है जिसमें निवेश किया जाता है या डेट दिया जाता है। तो टोटल मिला के 36,000 करोड़ है। शेयर कितना का खरीदा है LIC ने अडानी ग्रुप का? 30,127 करोड़ का। और 27 जनवरी को मार्केट वैल्यू के हिसाब से इसकी कीमत अभी कितनी है? 56,142 करोड़ रुपए। तो यानी अडानी ग्रुप के शेयर गिरने के बावजूद LIC ने जो आपका पैसा अडानी ग्रुप के शेयर को खरीदने में लगाया हुआ है, वो अभी भी करीब 26,000 करोड़ के प्रॉफिट में, 26,000 करोड़ का प्रॉफिट है। अब आप बताइए, अभी भी आपका पैसा प्रॉफिट में है बॉस। तो जो लोग कह रहे हैं आपका पैसा डूब गया, उनको बताइए कि एक तो पैसा मात्र 1% लगा है अडानी ग्रुप में और दूसरा जो लगा है वो भी प्रॉफिट में। फिर से सुनिए, इतनी डिटेल दूंगा कि अगले बार आपको कोई जो है घुमाएगा फिराएगा तो उसको बोलिएगा मैं पाठशाला देखता हूं बॉस, मेरे सामने ये सब फालतू की बात ना करना। 2014 में जो LIC का निवेश था प्राइवेट सेक्टर में कितना था? और ये 2014 मार्च को बता रहा हूं, तब मनमोहन सिंह की सरकार थी। प्राइवेट सेक्टर और ये है सरकारी सेक्टर, ठीक है। 2014 में प्राइवेट सेक्टर में LIC ने अपना 21% पैसा लगा रखा था और पब्लिक सेक्टर में 79% निवेश कर रखा था। LIC के पास मान लीजिए 100 रुपया था तो वो 79 रुपया लगा रही थी सरकारी सेक्टर में और 21 रुपया लगा रही थी प्राइवेट शेयर वगैरह चीजों में। तो आपको क्या कहा गया कि नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने सूट बूट वालों में इन्वेस्ट करा दिया, अडानी की कंपनियों में LIC का पैसा लगवा दिया। तो ये क्या हुआ? ये 21% से बढ़ना चाहिए था। 2019 का आंकड़ा सुनिए, प्राइवेट और सरकारी। प्राइवेट सेक्टर में LIC के पैसे का निवेश घटकर 15% हो गया। कहां मनमोहन सिंह के वक्त 21% था, कहां मोदी सरकार में घट के 15% हो गया। और पब्लिक सेक्टर में निवेश जो है वो बढ़कर 85% हो गया। तो जिन नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया जाता है कि वो सूट बूट वालों में निवेश करा रहे हैं LIC का आपका पैसा, उनके समय में प्राइवेट सेक्टर में पैसा घट गया, LIC नहीं लगा रही, सरकारी में लगा रही है। और मनमोहन सिंह के वक्त ज्यादा पैसा लगा रही थी प्राइवेट सेक्टर में। आप बताइए। लेकिन माहौल बनाया जाता है और लोग फैक्ट पे तो बात करते नहीं।
किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं कि हमारी तरह बैठ के रिसर्च करें, निकालें, जो लोग पैनिक में आ रहे हैं उनका पैनिक कम करें। और ये सब आरबीआई का आंकड़ा है। मैं पप्पू हूं, हमने टोटी चोरी कर ली। हम गधे